एक बार एक छोटी सी बच्ची बाहर कूड़ा फेंकने जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि एक गाय उस कूड़े के ढेर में से प्लास्टिक खा रही होती है। ये देखकर बच्ची बहुत दुखी हो जाती है और घर आके सोचने लग जाती है। उसके दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं। फिर उसे एक आइडिया आता है। उसकी मम्मी ऑफिस से घर आने वाली होती हैं एंड वो उनके लिए एक ठंडा सा समर ड्रिंक बनाती है। जब उसकी मम्मी घर वापस आती हैं तो बच्ची मम्मी के पास जाती है और कहती है, मम्मी गर्मी बहुत है, आप थक गए होंगे ना, देखिए मैंने आपके लिए ये ठंडा ठंडा समर ड्रिंक बनाया है। ये सुनकर उसकी मम्मी बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, वाओ बेटा, थैंक यू सो मच, सच में मैं बहुत थक गई थी। ये कौन सा समर ड्रिंक बनाया है आपने? मम्मा मैंने लेमन प्लास्टिक सोडा बनाया है। लेमन प्लास्टिक सोडा? ये कौन सी ड्रिंक है, क्या डाला है आपने इसमें? बच्ची कहती है, मम्मा मैंने इसमें लेमन डाला है, प्लास्टिक डाला है और सोडा डाला है। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सुन के उसकी मम्मी शॉक हो जाती है और गुस्से से कहती हैं, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? प्लास्टिक के बेनिफिट्स होते हैं या ये हानिकारक होता है हेल्थ के लिए? अभी मैं इसको पी लेती, मेरी हेल्थ ख़राब हो जाती, मैं बीमार पड़ जाती। इतना भी कॉमन सेंस नहीं है आपको कि सही क्या है गलत क्या है? क्या फ़ायदा हुआ आपके स्कूल जाने का? यह सुनकर बच्ची कहती है, यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ मम्मा, कि आखिर क्या फ़ायदा हुआ आपके स्कूल जाने का जब आपको सही और गलत की समझ ही नहीं है। उसकी मम्मी सरप्राइज़ हो जाती हैं। तब बच्ची कहती है कि मम्मी, जो प्लास्टिक आप अपनी बॉडी में नहीं डालना चाहती हैं, वो प्लास्टिक हम कितने आसानी से एनवायरनमेंट में कहीं भी जाके फेंक देते हैं। अगर ये आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक है तो प्लास्टिक प्रकृति की हेल्थ के लिए भी तो हानिकारक है। आपने तो ये प्लास्टिक वाला ड्रिंक पीने से मना कर दिया, बट जो भी पशु पक्षी जानवर हैं वो कैसे मना करेंगे? वो तो मना नहीं कर पाते प्लास्टिक के लिए, और खाना ढूंढने जाते हैं और खाने की खोज में प्लास्टिक खा लेते हैं। उनकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा मम्मा? बच्चे की मम्मी सोच में पड़ जाती हैं और कहती हैं, बेटा बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। हाँ, बचपन में कभी हमने एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ चैप्टर्स ज़रूर पढ़े हैं, बट आज तक कभी किसी ने इस बारे में सीरियसली बताया नहीं कि क्या करना चाहिए, क्यों हमें अपनी प्रकृति को प्रोटेक्ट करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, और ना ही कभी हमने इसके बारे में सोचा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो भी जीव जंतु जानवर पक्षी हैं वो भी हमारी प्रकृति का पार्ट हैं। ये धरती माँ उनकी भी उतनी है जितनी हमारी हैं। वो अपने लिए नहीं खड़े हो सकते, लेकिन हम उनके लिए ज़रूर खड़े हो सकते हैं। उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, उनकी केयर करना हमारी ही जिम्मेदारी है। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आज से हम पूरा ध्यान रखेंगे कि हम कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें, वेस्ट कम से कम जनरेट करें, और जो भी वेस्ट है उसको प्रॉपरली हम लोग सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग करेंगे और तरीके से डिस्पोज ऑफ करेंगे, ताकि कोई भी जानवर प्लास्टिक को खाना समझ के ना खा ले। ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। काश ये सारी बातें हमें सीरियसली स्कूल में सिखाई गई होती तो बहुत अच्छा होता। आपको क्या लगता है? एनवायरनमेंट एजुकेशन बच्चों को स्कूल्स में सीरियसली शुरुआती एज से ही पढ़ाना चाहिए, जहाँ बच्चों को ये सिखाया जाए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो प्रकृति के लिए अच्छी हैं, सही हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो प्रकृति के लिए हानिकारक हैं एंड हमें नहीं करनी चाहिए। तो देखा आप सब ने कि जब कोई चीज़ हमारे लिए हानिकारक होती है तो हम उसे इमीडिएटली मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, बट जब बात प्रकृति की होती है तो उसी हानिकारक चीज़ को हम रिफ्यूज़ क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर प्लास्टिक का टुकड़ा हमारे खाने में आ जाता है तो हम इतना शॉक हो जाते हैं, लेकिन उसी प्लास्टिक में हम कचरा बांधकर खाना पैक करके कहीं भी फेंक देते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि प्रकृति को कैसा लगेगा। और हमारे पशु पक्षी जानवर जब खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं तो उसी प्लास्टिक को खाना समझ के खा लेते हैं। उनकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्या वो हमारी प्रकृति का हिस्सा नहीं है? तो आइए हम सब मिलकर ये प्लेज लेते हैं कि हम अपनी प्रकृति को प्रोटेक्ट करेंगे और वो सारी चीज़ें जो प्रकृति के लिए हानिकारक हैं उसे रिफ्यूज़ करेंगे, बिकॉज रिफ्यूज़ is the most important R of sustainability. The minute we start refusing things that are harmful for our planet, we are cutting off the problem at its source. There will be no plastic pollution. It will not end up in our landfills. It will not end up in our oceans. And what a wonderful world it would be. So आइए हम सब मिलकर साथ में प्लेज करते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और उन सारी चीज़ों को रिफ्यूज़ करेंगे जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, ताकि हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी रहे, प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डोंट फॉरगेट, कीप लविंग द एनवायरनमेंट।